हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए। 2 नवंबर 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहां से इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का पहला सफल उड़न परीक्षण किया? सही जवाब है ऑप्शन 2 अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 नवंबर 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO ने अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का पहला सफल उड़न परीक्षण किया। DRDO की स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को। इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल हवा में रक्षा करने वाली मिसाइल है। अगला प्रश्न है 2 नवंबर 2022 को किस राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है? सही जवाब है मध्य प्रदेश में। 2 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? सही जवाब है 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक और आज है 6 नवंबर। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इसे मनाया जा रहा है। 2003 के अधिनियम के द्वारा इसे वैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया है। इसका थीम भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत है। अगला प्रश्न है कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? सही जवाब है परमा क्राइसिस को। ऑप्शन 2 सही है। परमा क्राइसिस का मतलब है उथल पुथल वाला सफ़र या उतार चढ़ाव वाला सफ़र। अगला प्रश्न है 2 नवंबर 2022 को किस राज्य ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम को शुरू किया है? सही जवाब है मेघालय ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है 3 नवंबर 2022 को जारी वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI में उच्च श्रेणी स्तर द्वितीय में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? सही जवाब है 7। ऑप्शन 3 सही है। PGI का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ठीक है, इसका संबंध शिक्षा विभाग से है। अगला प्रश्न है 3 नवंबर 2022 को निर्वाचन आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा की है। गुजरात विधानसभा में कितनी सीट है? ये आपके नॉलेज के लिए है। सही जवाब है 182। ठीक है, ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ वर्चुअल बैठक की। हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म अमेरिका और किस देश के बीच आयोजित एक रक्षा अभ्यास है? सही जवाब है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन 2 सही है। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित एक रक्षा अभ्यास है। इस अभ्यास का उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने विरोध किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में इंडोनेशिया द्वारा G20 धर्म मंच की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? सही जवाब है भारत। ऑप्शन 1 सही है। हाल ही में इंडोनेशिया द्वारा G20 धर्म मंच की अध्यक्षता भारत देश को सौंपी गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस स्थान पर पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया? सही जवाब है श्रीनगर। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में पुणे में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? सही जवाब है ऑप्शन 3 निर्जला बरार बनी है।
अभी हाल ही में पुणे में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली खिलाड़ी निर्जला बरार बनी है। अगला प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 5 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब किंग्स ने किसे फ्रेंचाइजी का सहायक कोच नियुक्त किया है? सही जवाब है ब्रैड हैडन। ऑप्शन 2 सही है। हाल ही में पंजाब किंग्स ने ब्रैड हैडन को फ्रेंचाइजी का सहायक कोच नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, चलिए कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 2 डॉक्टर जी हेमा प्रभा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की थीम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन 1 करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया कैम 2022 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? सही जवाब है नई दिल्ली। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 1 गिरिधर अरमाने को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी द्वारा 3024 से अधिक नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही जवाब है दिल्ली में। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव पद पर नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 2 संजीव चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया? सही जवाब है जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर में भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम की शुरुआत की? सही जवाब है मेघालय। अगला प्रश्न है, बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही जवाब है लियोनेल मेसी बने हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है, लियोनेल मेसी। ठीक है, बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला अधिकार कार्यकर्ता इला भट्ट का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? सही जवाब है 1985 में। उन्हें 1985 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन प्रबंधन पर समझौते को मंजूरी दी? सही जवाब है डेनमार्क। भारत ने डेनमार्क के साथ जल संसाधन प्रबंधन पर समझौते को मंजूरी दी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा समागम 2022 का उद्घाटन किया गया? सही जवाब है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। निम्न में से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा समागम 2022 का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की? सही जवाब है 3 नवंबर को। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हर साल 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गंगा उत्सव के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है? सही जवाब है जी किशन रेड्डी। हाल ही में जी किशन रेड्डी ने गंगा उत्सव के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।